वास्तव में गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है? गुरु और शिष्य का संबंध और भी सुदृढ़ हो सके, शिष्य अपने गुरु का सही चुनाव कैसे करे? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। एक शिष्य में क्या गुण होने चाहिए? ऐसा दीप बन करके आए कि गुरु जब अपनी दीप शिखा से उसको प्रज्वलित करे। युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है डिप्रेशन। सही ढंग से गुणवत्ता वाली नींद लेना। जीवन को सबसे बड़ा झूठ और मृत्यु को सबसे बड़ा सच कहा गया है। नमस्कार। दशकों से करोड़ों लोगों के बीच आध्यात्मिकता, सकारात्मकता और जीवन दर्शन की मूल्यवान शिक्षा देने वाली प्रेरणादायी आवाज़, जिसे हम केवल सुनते ही नहीं हैं बल्कि जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। जी हाँ, आज हमारे साथ उपस्थित हैं पूज्य सुधांशु जी महाराज, और महाराज जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं सभी दर्शकों के लिए, और शाम्भवी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसा कि गुरु पूर्णिमा आ रही है महाराज जी, और मेरा सबसे पहला प्रश्न यही है कि वास्तव में गुरु पूर्णिमा का क्या अर्थ है इस पर्व का? तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस पूरी सृष्टि में एक परंपरा चलती है कि हर वस्तु अपनी पूर्णता के लिए अपने परिधि से केंद्र की ओर यात्रा करती है। जैसे जल की प्रत्येक बूंद पूर्णता प्राप्त करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ती है। जहाँ भी पानी को नीचापन दिखाई देगा, समुद्र तल जो नीचे है, तो पानी बहने लग जाता है। धूल का कण भी अगर आसमान में हवा में उड़ भी जाए तो वापस वो धरती से मिलता है, क्योंकि वहाँ उसकी पूर्णता है। अग्नि की लपट ऊपर उठती है क्योंकि वो सूरज को छूना चाहती है, क्योंकि वहाँ उसकी पूर्णता है। हर व्यक्ति, हर वह जीव जो इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर आया है, उसके लिए भी एक पूर्णता चाहिए, और वो पूर्णता है परब्रह्म परमेश्वर से मिल जाना। या हम दूसरे शब्दों में कहें, हम सभी की एक खोज है, अपने आनंद की खोज, अपनी पूर्ण शांति की खोज, अपने पूर्ण प्रेम की खोज, अपने जीवन में वह पूर्णता खोज लेना कि जहाँ के बाद में फिर आगे कोई यात्रा करनी ना पड़े। उस पूर्णता की यात्रा के लिए हमारे लिए भारत में, क्योंकि भारत धर्म और अध्यात्म का केंद्र रहा है, तो पूर्णता के लिए ही पूर्णिमा है कि हम अपने जीवन के पूर्ण आनंद को, पूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकें, पर ब्रह्म परमेश्वर तक हम पहुंच सकें, सफलता के चरम तक पहुंच सकें। इसके लिए पूर्णिमा है। और पूर्णिमा में आदि गुरु भगवान शिव, जिन्होंने पूरे संसार को ज्ञान दिया, सर्वप्रथम उन्होंने अपने 7 शिष्यों के माध्यम से ज्ञान का विस्तार किया और पूरी धरती को ज्ञान, ब्रह्मांड को ज्ञान मिला। तो उसी रूप में हम देखते हैं कि वैदिक ज्ञान को व्यास ऋषि ने आगे विस्तार दिया और सनातन की संस्कृति को और धर्म को जागृत किया। तो उस रूप में यह पूर्णिमा का पर्व उनके प्रति आदर देते हुए, और इस धरती को जो जागरण दे रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, वे सभी गुरुजन उनके प्रति आदर व्यक्त करने का दिन है। और इसमें एक बात हमें और ध्यान रख लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ संबंधों में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि जैसे भाई बहन का एक पर्व है जिसको रक्षाबंधन कहते हैं, ऐसे ही पितरों के प्रति भी आदर व्यक्त करने का एक हमारा 15 दिन का श्राद्ध का पर्व चलता है। और इसी रूप में हम पति पत्नी के संबंधों को भी और सुदृढ़ करने के लिए एक पर्व होता है जिसको बोलते हैं करवा चौथ। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध और भी सुदृढ़ हो सके और शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर सके, तो उसके लिए है पूर्णिमा, और ये गुरु पूर्णिमा कहलाती है। गुरु से जुड़कर हम अपने जीवन की पूर्णिमा को, पूर्णता को प्राप्त कर सकें, उसके लिए एक त्योहार है जहां हम प्रत्येक शिष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति का विवरण गुरु के सामने प्रस्तुत करता है और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता है, और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु से संदेश उपदेश लेने के साथ साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प करता है।
जी महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि पर्व एक शिष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके जीवन के लिए। हम्म। तो मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि एक शिष्य अपने गुरु का सही चुनाव कैसे करे? उसे कैसे पता चलेगा कि सच्चा गुरु कौन है? देखिए, कभी शिष्य गुरु को चुनता है और कभी गुरु शिष्य को चुनता है। जी। ये स्थिति होती है कि जब आपके जीवन में अहंकार का विसर्जन हो जाए और आप जीवन का अर्थ समझने लग जाए कि मुझे अपने जीवन को भीड़ का हिस्सा नहीं हुँ, बनाना, मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए आया हूँ। तो उस समय उसके अंदर एक जिज्ञासा और एक कौतूहल जागता है। तब उसकी एक खोज शुरू होती है उस ज्ञानी व्यक्तित्व के लिए, जिसके लिए कहा गया है कि शिष्य अपने गुरु की खोज के लिए या गुरु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए जाए। तो कहा गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। उस परम तत्व को जानने के लिए शिष्य जो है वो गुरु की शरण में जाए। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, हाथ में समिधा लेकर जाए और जो गुरु है वो क्या है तो उसके संबंध में कहा है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो वैदिक ज्ञान विज्ञान का वेता होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर से ध्यान करते हुए उनके प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए उनकी अनुभूति करता हो और हुँ, उसी तरह से स्वयं योग युक्त होकर शिष्यों को भी उसी ध्यान परंपरा में लेकर के चले। हुँ, तो तत्व ज्ञान भी दे, आत्मविज्ञान के साथ साथ उसे परमात्मा से जोड़ने के लिए उसे दिनचर्या से लेकर के उसकी एक सुंदर व्यवस्था बनाए। क्योंकि जीवन के लिए ये आवश्यक होता है कि अगर आपके जीवन में व्यथाएं हैं तो व्यथा का मतलब होता है कि व्यवस्था की कमी है। कम तो एक व्यवस्था देता है गुरु। गुरु जो है जीवन की दशा बदलने के लिए एक दिशा देता है और इस रूप में शिष्य जो है गुरु की शरण में जाता है। अब यहाँ एक बात देखने वाली है, कुछ लोग होते हैं कि जिनके तर्क वितर्क से दिमाग तो हिल जाता है पर दिल नहीं मानता। कुछ वे होते हैं जो बहुत भावनात्मक ढंग से हृदय को तो हिला देते हैं, लेकिन उनकी बात जब हम लॉजिक से तर्क से कसने लग जाएं तो वहां बात नहीं बैठती। बात वहां बनती है जहां तर्क दिमाग भी हिले, दिल भी माने और आत्मा में भी बस जाए। बस जहां ऐसी स्थिति आ जाए वहां समर्पण कर देना चाहिए। जी महाराज जी। आज की शिक्षा प्रणाली और गुरु शिष्य परंपरा जो इतने समय से चलती आ रही है, आप उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, कला कौशल भी चाहिए। जी, और जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के साथ संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि संस्कारों से ही आदतें बनती है, जो पैटर्न हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं हमारे जीवन को हमारी आदतें चलाती हैं। और जिस तरह से हमें पाला पोसा गया, जैसे हमारे संस्कार दिए गए, जैसी हमारी संस्कृति और जैसा सभ्य समाज हमें मिला, जैसी सभा सोसाइटी में हम बैठने लग गए, वैसा हमारा चिंतन मनन हो जाता है। जैसे आज के युग में आप देखते हैं कि टीवी से लेकर के सारे सोशल मीडिया और अखबार तक सब जगह एक चीज फिल्मों में भी बहुत अधिक चल रहा है, क्रोध का विस्तार, हुँ, प्रतिशोध का विस्तार, बदला लेने की भावनाएं, काम का विस्तार, व्यक्ति के अंदर काम विकारों को, यौन विकारों को बढ़ाया जा रहा है, व्यक्ति का अहंकार बढ़ाया जा रहा है, मोह को, आसक्ति को बढ़ाया जा रहा है। तो उससे एक ऐसे समाज का जन्म होने लगा जहां बहुत भयंकर हिंसा दिखाई दे रही है, निर्दयता दिखाई दे रही है और व्यक्ति जो है गला काट प्रतिस्पर्धा में कुछ भी करने को तैयार है। जी, तो यहाँ ये दिखाई देता है कि बांस से बांसुरी भी बनाई जा सकती है, तीर बनाया जा सकता है, डंडा बनाया जा सकता है। हम बांसुरी बनाना भूल गए। तो इस शिक्षा की आज भी और पहले भी हमेशा आवश्यकता रही है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक सिखाया ना जाए वो कुछ भी नहीं जानता। मनुष्य के साथ तो ये विडंबना है कि अगर उसे माँ भाषा भी ना सिखाए तो उसे बोलना भी नहीं आएगा।
उसे चलना, उठना, बैठना, उसको काम करना सब कुछ सिखाना पड़ता है। जी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति किसी का अनुकरण करेगा, किसी का अनुचरण करेगा, किसी का अनुसरण रहेगा। किसी की वो नकल करता है, किसी के सहारे में रहता है और किसी के पीछे चलता है। तो उस समय में हमारे जीवन में बाल्यकाल से ही आवश्यकता होती है कि कोई हमें संस्कार दे और उस तरफ लेकर जाए। संस्कार भी कौन से? जहाँ पर व्यक्ति के अंदर दया भी हो, करुणा भी हो, प्रेम भी हो, शांति भी हो, सौहार्द भी हो, अपने हित के साथ दूसरे के हित की भावना भी हो, और जहाँ धर्म का प्रश्न आ जाता है, वहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि दूसरे की जिंदगी जीने में आप बाधक न बने, सहयोगी बन जाए, इस धरती के मनुष्य को शांति दे सकें। इसलिए भारत विशेष रूप से सनातन धर्म, जहाँ का उद्घोष ही ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुम्बकम्। जी। सारी दुनिया का भला होना चाहिए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हमारे कानों में भद्र शब्द और ध्वनियाँ सुनाई दें, भद्र दृश्य हम देखें, संसार को हम एक भद्र भावना से, कल्याण की भावना से, सुख की भावना से देखने वाले हों। और वैदिक संदेश तो ये है, सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाएं मेरे मित्र हो जाएं। किसी भी दुनिया के कोने में ये नहीं है कि इस वर्ग के लोग मेरे अपने नहीं हैं। तो ये सब चीजें जहां से आती हैं वो है सनातन। तो इसलिए सनातन भी चाहिए, संस्कृति भी चाहिए, संस्कार भी चाहिए, शिक्षा में नैतिकता भी चाहिए। नहीं तो फिर ये होगा, ना हम अपने मिट्टी को प्यार कर पाएंगे, ना अपने माँ बाप को प्यार कर पाएंगे, और ना हम अपने रिश्तों को निभा पाएंगे। क्योंकि जो आजकल समस्या देखने को मिल रही है कि हम अपने रिश्तों में भी खरे नहीं उतर पा रहे। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा में हमारे संस्कार, नैतिकता, मॉरल एजुकेशन, इसकी बहुत आवश्यकता है। महाराज जी, जहाँ एक और संस्कारों की बात आपने कही, वहीं दूसरी ओर आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल दुनिया की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में हम उन्हें अपनी संस्कृति से, अपने सनातन धर्म से कैसे परिचित कराएं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एआई हो या फिर डिजिटल वर्ल्ड हो, वो बुरी चीज नहीं है। विज्ञान में इससे भी आगे खोजें होंगी। विज्ञान का और धर्म का मेल होना चाहिए। साधन और भी उन्नत किस्म के आने चाहिए। बस बात यह है कि हम उससे क्या प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग किस दिशा में लेकर के जाते हैं। क्योंकि विज्ञान ने और भी खोजें करनी है और हर दिन नई नई खोजें होती हैं। जो चीज़ पहले 10 साल में आती थी, फिर वो 10 महीने में आने लग गई। अब तो जो 10 दिन में कुछ नई चीज़ आ जाती है, और आनी भी चाहिए। विज्ञान हमें चाँद सितारों तक जाना सिखाए, लेकिन धरती पर रहने के लिए तो धर्म ही सिखाएगा। तो दोनों का मेल होना चाहिए और इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कोई बात नहीं है कि कोई किसी का हक छीन जाएगा। अगर हम इस तरह से सोच रहे होते तो फिर हम बैलगाड़ी में बैठे रह जाते। तो व्यक्ति को आगे जाना चाहिए, विकास करना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे हमारे यहाँ पुष्पक विमान था, लेकिन वहाँ पर रावण ना बैठा हुआ हो, राम बैठा हुआ हो। मतलब अच्छे लोगों के हाथों में शक्तियाँ होनी चाहिए, उसके आधार पर हम समाज का भला कर सकेंगे। जी महाराज जी, अक्सर जो शिष्य होते हैं, जिन्हें अपने गुरु पे बहुत विश्वास होता है, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि हमारे गुरु के हमारे जीवन में आने से चमत्कार हुआ है। आप उस चमत्कार के विषय में क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी चमत्कार चमत्कार नहीं है। हर चीज़ नियमों के आधार पर ही होता है। कॉज एंड इफेक्ट का जो लॉ है, वो जी। पूरे विश्व में काम करता है। कोई भी चीज़ जो है, जो हम लोग अचानक देखते हैं कि ऐसे प्रकट हो गई, ऐसे दिखाई दे गई, तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। उस आधार पर, नियमों के आधार पर जो चीज़ें सामने घटित होती हैं, हम उसको देखते ही कहते हैं ये तो चमत्कार हो गया। जी। तो हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई लोग जादूगरी के आधार पर आपको ये कहें रातों रात मैं तुम्हें अमीर बना दूँगा, तुम्हारी किस्मत जगा दूँगा। और वो लॉटरी सिस्टम जिसमें बहुत लोग जो है, गरीब मुल्क अधिकतर जो भी बहुत गरीब निर्धन देश हैं,
जी। वहाँ ये समस्या बहुत ज़्यादा है। आदमी जो है लॉटरी लगवाना चाहता है, रातों रात जो अमीर हो जाना चाहता है, बिना किए कुछ पा लेना चाहता है। वो इसके लिए गैम्बलिंग के लिए तरह-तरह के हुँ, जो है लोगों ने स्थान बना रखे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उस चक्र में हमें नहीं आना चाहिए। जी, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपने कर्म पर विश्वास करें और अपनी मान्यताओं को ठीक से मान कर के चलें, तो आप खुद अपनी ज़िंदगी में एक चमत्कार बन जाते हैं। जी, तो आप चमत्कार के पीछे नहीं जाइए, आप चमत्कार बनिए कि आपको देख कर के कोई कह सके कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कहा जाता है कि किसी गुरु से उसके शिष्य बहुत प्रभावित थे और उनमें एक शिष्य जो है वो बहुत उन्नत हो गया, उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और अपने गुरु से भी आगे चला गया। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तो अपने गुरु से भी बहुत आगे पहुँच गए, तो आपके तो जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि मैं अपने गुरु के सामने बच्चा हूँ। हुँ, मेरे गुरु का कद 6 फुट का था, मैं 3 साल का बच्चा हूँ। मेरे गुरु ने मुझे कंधे पर बैठा लिया, अब मैं 9 फुट का दिखाई देता हूँ। तो अब ज़्यादा ऊँचा दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आधार गुरु है। तो जिसके जीवन में अपने गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति आदर है, वो तो अपने आप ही ऊँचा उठ जाता है। और जहाँ निरादर की भावना हो जाती है और व्यक्ति जो है वो मूल्यों को भूलने लग जाता है, तो वहाँ ये मानना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में ऊँचा होकर भी ऊँचा नहीं है। तो जी, यही चमत्कार है कि व्यक्ति जो है अपने खुद के कला कौशल को, ज्ञान विज्ञान को इतना बढ़ाए, लोग उनको देख कर के प्रेरित हो सकें। जी। अक्सर ये प्रश्न आता है कि भाग्य पर विश्वास करें या कर्म पे विश्वास करें? इस भाग्य और कर्म के सिद्धांत के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, भाग्य भी बनता है तो कर्म से ही बनता है। पिछले कर्म जो हमारे किए गए थे, हमने किए थे, उसी के अनुसार हमारा भाग्य बना है और आज जो हमारा भाग्य है, उसे और बेहतर करने के लिए और कर्म किए जा सकते हैं और जो दुर्भाग्य है, उसके लिए कर्म करके हम उसके प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसलिए कर्म जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए, जीवन के साथ प्रारब्ध भी है और पुरुषार्थ भी है। लेकिन प्रारब्ध से बड़ा पुरुषार्थ है। जिन देशों के अंदर बहुत अधिक ऐसी परिस्थितियां थी कि वहां जीवन जीना ही बहुत कठिन था, उन लोगों ने पुरुषार्थ करके उसको इतना अनुकूल बना लिया कि जहां पर आप -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, वे लोग अपने घर में जो है वो कच्चे बनियान पहन करके बैठे हैं आराम से। तो बाहर का वातावरण नहीं प्रभावित कर रहा है क्योंकि पुरुषार्थ किया है। हुँ, अगर ये पुरुषार्थ न किया हुआ होता है तो फिर भाग्य मानकर बैठ जाते कि भगवान ने हमको ये दिया है तो ये ठीक है। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर अपने प्रारब्ध को और अच्छा कर सकता है और जो भी उसके जीवन में दुर्भाग्य है, उसके दुष्प्रभाव को भी कम कर सकता है। इसलिए कर्म के अनुसार ही ये संसार बनाया गया है और अगर हम इसको और ढंग से कहें, जी, ये संसार है कर्म भूमि। और हमें जो अपने शास्त्रों में नाम दिया गया क्रतु, कर्मशील, कर्म करने वाला, कर्मवीर, कर्म योद्धा, कर्म योगी और जो हमारे हाथ हैं वो है कर। तो कर से कर्म करते हुए कर्म भूमि में अपने कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध को बदलना है। जी, इसलिए आप प्रारब्ध को महत्व दीजिए, लेकिन उसी पर रुके हुए मत बैठ जाइए। उसे और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करिए और इसी के लिए गुरु को प्रेरणा भी देनी चाहिए, क्योंकि हाथ देखने वाले तो बहुत लोग हैं, पर हम हाथ आज़मा सके दुनिया में, उसके लिए प्रेरणा देने वाले लोग कम हैं और हमें उस तरफ लोगों को लेकर जाना चाहिए, नहीं तो लोग जो है भाग्यवादी होकर बैठ जाएँगे। जी महाराज जी, आपके अनुसार एक शिष्य में क्या गुण होने चाहिए? क्या सद्गुण होने चाहिए एक शिष्य में? देखिए, पहला तो उसका एक ही कार्य है कि उसका समर्पण, उसकी श्रद्धा और उसका विश्वास गहरा हो। आगे तो काम अपने आप पूरा हो जाता है, क्योंकि यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। उसकी दिनचर्या ठीक हो जाए, वो पूरी तरह से ऐसा दीप बन कर के आए कि गुरु जब अपनी दीप शिखा से उसको प्रज्वलित करे, तो वो अग्नि उसमें रूपांतरित हो सके। उतनी उसकी कोशिश है और गुरु का कार्य तो यही है कि चाहे किसी का नन्हा दीप है या किसी का बड़ा दीप है,
तो गुरु उन सब दीपों को जागृत करने के लिए ही होता है। और अगर हमारी बत्ती भी ठीक है, तेल भी ठीक है, तो थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन दीप तो जलेगा। और यही कार्य गुरु का भी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें लिखी है ग्रंथों में, शिष्य के अंदर ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो बहुत कुछ विस्तार है उसमें। लेकिन पहली तो बात इतनी है कि उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका समर्पण, और बाद में गुरु निष्ठा, वफादारी, वो अगर गहरी है। कृष्ण भगवान जो गीता में कहते हैं, तो वो तो यही कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ और उनसे ज्ञान लेने के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सबसे पहले तो प्रणिपात करना आना चाहिए। वो विनम्रता, जिस विनम्रता के आधार पर गुरु अपने शिष्य पर कृपा कर सके। और उचित सेवा करना भी आना चाहिए, और ठीक ढंग से प्रश्न करना भी आना चाहिए। तो जब वो परंपरा सामने आती है तो गुरु अपने आप कृपा करते हैं। और अच्छा यही है कि सबसे पहले आप समझें, तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से सत्य तक पहुंचिए। जब सत्य तक आप पहुंच जाते हैं तब आप श्रद्धा रखिए। जब आप श्रद्धा रख लेते हैं तो उसके बाद समर्पण, और समर्पण से ही आगे का द्वार खुलता है। जी। आज के समय में धर्म के बड़े गलत अर्थ निकाल लेते हैं लोग। आपके अनुसार धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? व्यास ऋषि ने जो, और महर्षि मनु ने भी एक शब्द को बहुत अच्छे ढंग से उजागर किया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसे ही व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी का नाम धर्म है। और मनु महाराज ने धार्मिक व्यक्ति के व्यक्तित्व के 10 गुण बताए हैं, जिसमें उन्होंने धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहले उन्होंने कहा कि धृति, धैर्य व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। व्यक्ति जो है विपत्तियों में डोले नहीं। तो ये तो उसके व्यक्तिगत गुण माने गए हैं। और सनातन धर्म के 13 लक्षण माने गए हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में ये गुण हो तो उसे माना जाएगा कि वो व्यक्ति निश्चित रूप से धार्मिक है। तो उनमें सत्य भी है, क्षमा भी है, श्रद्धा भी है, समर्पण भी है, और व्यक्ति के अंदर की करुणा भी है कि व्यक्ति जो है करुणा से भरा हुआ भी हो। तो वो सारे मानवीय गुण जिसके आधार पर कोई व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व इतना अच्छा और ऊंचा हो जाए कि देखते ही पता लगता है कि इस विश्व को ऐसे ही इंसानों की जरूरत है, तब उसे धार्मिक होना माना जाएगा। चिन्हों के आधार पर कोई धार्मिक नहीं होता, वेशभूषा के आधार पर कोई धार्मिक नहीं होता, आचरण के आधार पर धार्मिक होता है। जब उसका आचरण उस तरह दिखाई देता है कि इस धरती को ऐसे ही मनुष्यों की जरूरत है, पता लगता है वो धार्मिक है। इसलिए किसी की वेशभूषा से अगर हम धार्मिक मानेंगे तो फिर वो सच में धर्म नहीं है, वो तो आवरण हो गया। जी। आज के समय में युवाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है डिप्रेशन। आप उसके विषय में क्या कहेंगे? उन्हें क्या संदेश देंगे आप? हाँ, ये समस्या बहुत अधिक हो गई है इस समय, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सपने बहुत बड़े-बड़े हैं, और जब सपने टूटने लग जाते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और माँ-बाप भी बहुत सारी अपेक्षाएँ रख लेते हैं, और व्यक्ति जो है अपने ख्वाबों ख़यालों में, सपनों में खोया रहता है कि मेरा ये भी जीवन में हो जाए, वो भी हो जाए, और कुछ कारण ऐसे बन जाएँ कि वो उसकी चीज़ें पूरी ना हो, तो जो शॉक लगता है, व्यक्ति को झटका लगता है, उसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं। एक तो व्यक्ति को अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी बनानी चाहिए। उसमें भी सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है समय पर और सही ढंग से गुणवत्ता वाली नींद लेना। जी। क्योंकि जितना आपका मस्तिष्क शांत रहेगा, उतना आप सही निर्णय ले सकोगे। दूसरी बात है, आपको ठीक व्यायाम भी और अच्छा आहार भी लेना चाहिए। इसके बाद आता है कि आपके मन मस्तिष्क में
और थिंकिंग के शिकार आप ना बन जाए। हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ भरने में आप लगे हुए हैं। आपके जीवन में सच्ची खुशी नहीं रह गई है। और अगर आप अपने जीवन में कोई वस्तु नहीं प्राप्त कर पाए, तो हो सकता है प्रकृति ने और परमात्मा ने आपके लिए कोई बड़ा रास्ता रखा हो। आप जो है एक छोटी चीज के पीछे मत भागिए। अगर भारत देश के राष्ट्रपति रहे हुए एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनकी वही इच्छा पूरी हो जाती कि वो जो गए थे नेशनल डिफेंस अकादमी में भर्ती होने के लिए, अगर वहाँ वो चले जाते और वही हो पाते तो देश की सेवा तो करते, लेकिन एक छोटा व्यक्तित्व हो जाता। एक मिसाइल मैन बन करके उन्होंने भारत देश को इतनी बड़ी शक्ति दी। उस समय तो बहुत टूटे हुए थे। जब उनका इंटरव्यू में वो सिलेक्ट नहीं हुए तो एक बार तो निराशा आई। उनको लगा जीवन समाप्त हो गया, तो आत्महत्या करने को चले गए। कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ मरने को तैयार हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा होता है जो स्वामी शिवानंद जी महाराज ने, जैसे उनसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब से कहा था कि मैं बता सकता हूं कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा आप बताइए। बोले इसलिए क्योंकि भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहते हैं और एक दिन वो आपको मिलेगा। आप उस बड़े को लीजिए, छोटे के पीछे मत भागिए। तो हर एक के लिए रास्ते हैं। जीवन बहुत कीमती है, आपसे मूल्यवान दुनिया में कुछ भी नहीं। अपने को खोकर बैठ गए आप तो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप खुद को मिटा गए। और सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अकेले नहीं हो। आपके घर में माँ भी है, पिता है, भाई बहन है, रिश्ते नाते हैं। और अगर आप डिप्रेस होकर के बैठ गए तो आपके साथ उनकी आशाएं भी मर जाती हैं, जिन्होंने आपको छोटे से बड़े होते हुए अपनी नींदें कुर्बान की और आपको अपने कंधे पर बैठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की। उन माँ बाप के कंधों पर बैठ कर के आपने दुनिया देखी थी। अगर कोई चीज़ नहीं पूरी हुई तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही करना चाहिए, इरादे नहीं बदलिए, तरीके बदल लीजिए। अगर आप अपने काम करने का तरीका बदल लेते हैं और इरादा संकल्प पक्का रखते हैं, आप सफल होते हैं। महाराज जी, जीवन को सबसे बड़ा झूठ और मृत्यु को सबसे बड़ा सच कहा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मृत्यु भी उसी दिन लिख दी जाती है व्यक्ति के साथ जिस दिन जन्म होता है जी। और हर दिन हम मृत्यु के करीब ही हो रहे होते हैं। तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो श्वासों की पूंजी है वही जीवन है। अब जीवन की परिभाषा अगर आप करने लग जाएं तो उसमें तो बहुत तरह के शब्द कहे जाते हैं। कोई कहता है जीवन उत्सव है, महोत्सव है, इसको आप जी भर के जिए। किसी ने कहा नहीं ये तो नाटक है, आपको सवेरे जागते ही नाटक शुरू करना पड़ता है, दुनिया के रंगमंच पर आप नाटक करने के लिए आए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जीवन तो संगीत है, अगर लय सुर के साथ गाओगे तो सबको अच्छा लगेगा और नहीं तो शोर बन जाएगा। अलग अलग तरह के। किसी ने कहा कि नहीं जीवन तो संघर्ष है, जब तक सांस चलेगी संघर्ष चलेगा। आपको जो है बीमारियों से भी लड़ना है, अपनों से भी लड़ना है, पराये से भी लड़ना है और जीतना है। अगर नहीं जीतोगे तो फिर जी भी नहीं पाओगे। बड़ी बड़ी परिभाषाएं की गई हैं, लेकिन इसी में मैं ये कहूँगा, आप हैं, सांसें चल रही, ये सच है। संसार भी अपनी जगह सच है और इस सच में सच है परमात्मा, वो परम सत्य है। और आप बस ये चेष्टा कीजिए कि अपने परम सत्य तक आप यात्रा अपनी ले जा सकें और हर चीज को सपना मानकर मत बैठ जाइए। स्वप्न को हकीकत में बदलने की चेष्टा कीजिए। जी। आज के समय में अध्यात्म से जुड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती है युवाओं के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? अध्यात्म इतना कोई कठिन कार्य नहीं है और ये कोई जाकर के चलकर कोई मंजिल पा लेने का नाम नहीं है। आत्म जागरण ही अध्यात्म है। अपने आप को विकास की यात्रा में चरम तक पहुंचा देना अध्यात्म है। अपने आनंद तक पहुंच जाना, अपनी खुशी तक पहुंच जाना, अपनी परम शांति तक पहुंच जाना, अपने जीवन को पूरी तरह से खिलकर जीना, यही तो अध्यात्म है। जीवन को खेल बना लेना, ये अध्यात्म है। खिलना, खेलना, खिलखिलाना, आनंदित होना,
खुद आनंदित रहें, दूसरों को आनंद दे सकें, खुद प्रसन्न रहें, दूसरों को प्रसन्नता दे सकें, जीना सीख जाएँ और दूसरों को भी जीवन देने के लिए आप जो है कार्य कर सकें और इस जीवन को जीते-जीते आप जो है आत्म तत्व तक पहुँच सकें, परमात्म तत्व तक पहुँच सकें और इस संसार की वास्तविकता को जान सकें। इस सभी के लिए अध्यात्म और इतना कठिन नहीं है, लेकिन लोग ये मान लेते हैं कि सब छोड़ कर के आना पड़ेगा और फिर पता नहीं हम ये कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। देखिए, राजा जनक तो राजा रहते हुए अपने अध्यात्म यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। तो आप जहाँ हैं वहीं से यात्रा भगवान की तरफ जाती है। जो कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिए। विनोबा भावे से किसी ने ये कहा कि आप इस समय जो हाथ में फावड़ा लेकर के और खेती करते हुए काम कर रहे हैं, कभी कांटे काटते हैं, कभी खरपतवार निकालते हैं, कुछ मनोरंजन के लिए समय निकाला करें और कुछ अध्यात्म के लिए समय निकाला करें। तो उन्होंने कहा कि मेरा कर्म ही मेरा मनोरंजन है, मनोरंजन अलग से कर्म नहीं है कि अलग से मैं कोई कर्म करने के लिए मनोरंजन के नाम पर जाऊं काम धंधा छोड़ करके, तो वो मनोरंजन नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसको इतने आनंद से करिए कि वो आपका मनोरंजन बन जाए और उसको इतनी तन्मयता से कीजिए कि वो आपका अध्यात्म बन जाए और धर्म बन जाए, आप वहीं से परमात्मा से जुड़े रहें। तो इसलिए कोई कठिन नहीं है। जी महाराज जी, आत्मा क्या है? आत्मज्ञान की हम बात करते हैं, वो है क्या? देखिए, आत्मा क्या है तो अगर शब्दों में कहना हो तो एक चेतना है, लेकिन इतने से तो बात नहीं बनेगी। अगर उसको समझना हो, कोई जैसे आइंस्टाइन से किसी ने कहा था कि ये ऊर्जा क्या है, एडिसन से किसी ने कहा कि आप बताइए बिजली क्या है, तो उन्होंने मुस्करा करके कहा कि दिखाई नहीं देती है, मैं भी नहीं जानता क्या है, लेकिन एक बात आपसे कहूँगा, पता लग जाता है उस समय चलता चलता एक आदमी, उसके हाथ पाँव वहीं रुक जाए, उसकी आंखें खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए, उसके सांस बंद हो जाए, वो क्या था जो निकल कर चला गया? वो क्या था जिसके कारण वो चलता था, दौड़ता था, बोलता था, काम करता था, हंसता मुस्कुराता हुआ अच्छा लगता था, और क्या निकल गया कि अब उसका शरीर आकर्षण से हीन हो गया। जब वो ठीक था, मतलब उसके अंदर वो तत्व क्या था जिसके कारण वो हंसते बोलते दिखाई दे रहा था, तो जो निकल कर चला गया वो आत्मा है। और वो आत्म तत्व जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन होने से हमारा शरीर ही काम नहीं करता, बल्कि हमारा अस्तित्व दिखाई देता है। जब कोई जीवित है तो उससे हाथ मिलाकर खुश होते हैं, मुर्दे से हाथ मिला के खुश नहीं होगा कोई। जीवित आदमी के साथ सारी रात बैठे आप हंसें बोलें मुस्कुराएं बात करें, सारी रात आप मुर्दे के साथ बैठे हैं जिसमें आत्मा ना हो, और उसकी आंखें खुली हुई हो, दांत भी दिखाई दे रहे हो, और फिर आप जो चांदनी रात हो और आप उसकी तरफ देख रहे हो, तो जो आत्मिक शांति प्राप्त होती है वो अलग ही होती है। तो इसलिए ये सोच लेना चाहिए कि आत्मा हमारी वो पहचान है। शरीर तो एक आवरण है, एक वस्त्र है, जिसको कहा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवीनानि गृह्णाति नरोपराणि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग करके नए ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे हमारा जो ये आत्मा है वो इस शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण कर लेता है। लेकिन वह आत्मा क्या है, उस संबंध में फिर आगे जब ये कहते हैं कि वह तत्व है आत्मा जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो अजर है, जो अमर है, जो मिटेगा नहीं, जिसको शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता। मतलब जो जलता है, जो कटता है, जो मिटता है, जो समाप्त हो सकता है, वो शरीर है, आत्मा नहीं। जी तो इसलिए उसको देखा नहीं जा सकता। हाँ, रूस के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था, एक व्यक्ति का जो शरीर छूटने लगा, तो उसको एक ऐसे शीशे की केबिन में बंद कर दिया, जिसमें बड़े-बड़े कैमरे लगे हुए थे, जिसमें एक छोटी-सी मक्खी की टाँग भी मीलों लंबी दिखाई दे सके। ऐसा उन्होंने स्क्रीन पर देखने की चेष्टा की
कि इसके अंदर से क्या निकलता है। हुँ। उन्होंने देखा कि कोई बुलबुला सा निकल कर ऊपर की तरफ आया है, शीशे से बाहर हो गया। उसके बाद उन लोगों ने वो शरीर जो पहले तोला था और बाद में तोला, तो 80 ग्राम कम पाया। उन्होंने कहा शायद आत्मा जो है 80 ग्राम कम होता होगा, इतना होता होगा। अब हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो बहुत विचित्र लिखा है। हमारा श्वेताश्वेतर उपनिषद है जिसमें कहा गया कि ये आत्मा क्या है, कैसा है, कितना बड़ा है। तो ये तो कह दिया कि वो नित्य है, अमर है, अजर है, मिटता नहीं, सदा रहता है कैसा? तो उन्होंने कहा कि जो आपके सिर का बाल है उसकी गोलाई और मोटाई को आप काट लीजिए, उसका फिर 100 हिस्से करो, बीच में से जो 100वां हिस्सा है उसको फिर 100वां हिस्सा करो। मतलब एक बाल की मोटाई गोलाई का 10,000वां हिस्सा जो है, इतना छोटा सा एक तत्व आपके शरीर के अंदर ब्लिंक करता हुआ रोशनी दे रहा है, वो आत्मा है। अब इसके बारे में अगर विस्तार से जाएं तो इतना बड़ा विस्तार है कि जिस पे हम फिर 15 दिन बोलेंगे। तो जी। बस यही समझ लीजिए कि हम एक वह चैतन्य शक्ति हैं जो इस शरीर को धारण करके संसार की यात्रा पर आए हैं अपना कर्म करने के लिए, और फिर इस शरीर को छोड़कर अगली यात्रा पर लौट आए। जी महाराज जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे सभी श्रोताओं को, आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर, कि वो किस तरीके से इस गुरु पूर्णिमा में अपने आराध्य को पूजें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि हम सभी को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक तो अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए जागृत होना चाहिए। दूसरा, हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरा, हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम अपने परिवार में, रिश्तों में बहुत अच्छे ढंग से प्रेम और प्रसन्नता को उत्पन्न कर सकें। और अगला बिंदु, जो चौथा बिंदु है, सामाजिक तौर पर आप इतने ऊंचे उठें कि इस धरती को कुछ दे सकें। और अंतिम चीज है कि इस धरती से चिता जलने से पहले अपने चैतन्य को जागृत कर सकें, अपने गुरु के साथ जुड़ें, और गुरु जो आपको जीवन दर्शन देते हैं उस जीवन दर्शन को पकड़ें। गुरु को पकड़ कर नहीं बैठे। गुरु आपके लिए द्वार है, दीवार नहीं है। गुरु के माध्यम से आप परम तत्व तक जाएं, अपने नियमों को ठीक करें, अपनी साधना को ठीक करें, और चेष्टा कीजिए कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज पहले नंबर पर होनी चाहिए वो भगवान होने चाहिए। और आपका दूसरा कार्य होना चाहिए कि अगर आप भगवान को पहले स्थान पर अपनी जिंदगी में रखते हैं तो उनके साथ मीटिंग का भी समय फिक्स जरूर करें जब आप भगवान के साथ बैठें। और तीसरी बात यह है कि जो समय भगवान को दिया वो फिर किसी और का नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात, अगली बात ये भी हम कहेंगे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप अपने जीवन को देना शुरू कर दीजिए, तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और सब रिश्तों से ऊपर उठकर अपने गुरु को मानिए, क्योंकि गुरु आपसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन आपको बहुत कुछ ऊंचा उठता हुआ जरूर देखना चाहता है। तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा करे आपका जीवन धन्य हो, आनंदित हो, और आप अपने ईश्वर की अनंत कृपा से युक्त हो सके। बहुत सारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और निश्चित ही आपके विचार, आपका समय हम सभी के लिए, ये संवाद बड़ा ही मूल्यवान है, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत आभार। शाम भी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद।